Hello guys, welcome back to our channel. Don't forget to like, share and comment and subscribe my channel. So जैसे कि हमने पार्ट 12 में देखा था, क्या देखा था? हमारे विंग एंड वांग जी आ चुके थे लैंड मेंशन और हमारे विंग एंड शॉ दोनों को उसकी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इतना सारा, और वो दोनों क्राई बेबी बन चुके थे। सो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे ये पार्ट 13 है, मैं पर्सनल असिस्टेंट विंग का, ठीक ना? विंग बोलता बोल शॉ तू चुप क्यों है? शॉ बोलता मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ मेरी शादी हो गई है, मतलब आप भी जानते हो, पर मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लूँ? हाँ वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था और वो मुझे ताने ही मारता है कि हमारी शादी हो गई है। वो भी नहीं चाहता था एक्सेप्ट करने, तो वो तो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? तो मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे उसे सुनाना नहीं कि मैं नहीं करना चाहता था पर मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि इससे आपको हर्ट होता है उल्टे। बोलता क्या हुआ शिजान कहा ने तुझे कहा क्या ऐसा कुछ? शॉ बोलता उसने मुझे कहा आपको पता है। फिर हमारा शॉ बताता है विंग सब कुछ। फिर बोलता ओए मेरे पगले भाई, शिजान कहा ने वो तुझे बस तुझे परेशान करने के लिए कहा था ताकि तू उन्हें हक करने दे दे और तू शांति सो जा, बस उनका और कोई इंटेंशन नहीं था। शॉ बोलता नहीं फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा? उसे नहीं कहना था। बोलता ओके ठीक है, तो तू एक काम कर, तो आंटी ने बोला था ना कि उनका एनिवर्सरी तक तो हम कम से कम यहाँ रहें, तो तब तक तू शिजानगा को देख ले, मतलब वो कैसे हैं नहीं है, क्या तू सच में इस शादी को एक चांस देना चाहता भी है क्या नहीं, तू आखिर चाहता क्या है? और उसके बाद तुझे जैसा भी लगे तो तू इस शादी को चांस देना, मतलब लाइक एक्सेप्ट करना कि हाँ तो उनका ओमेगा है। तू समझ रहा है ना? पहले तू देख ले अच्छे से शिजानगा कैसे है नहीं है, क्या वो लाइक एक अल्फा के रूप में अच्छे है, ये मत सोचना तेरे लिए कैसे हैं। लाइक एक अल्फा को जैसे होना चाहिए था, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग और जो भी होता भाई मुझे क्या पता। शब्द क्या कहेगा आप भी, ठीक है ये हुआ ना बात, मुझे पता था आप मुझे बताओगे इसलिए तो मैं आपको ढूंढ रहा था। वैसे क्या यहाँ रहना ज़रूरी है? विंग बोलता शाह देखा ना लैनी आंटी हमारे बारे में कितना चिंता करती हैं, वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। शाह बोलता इसीलिए तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो चाहती है कि मैं उनके बेटे के साथ रहूँ। विंग बोलता इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुझे एक बार तो सोचना चाहिए इस बारे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन है तो तू अच्छे से ऑब्जर्व कर शिजानगा को और फिर अपने शादी को एक मौका तो दे, इससे एक्सेप्ट कर। हाँ तू ये एक्सेप्ट कर कि तू है शिजानगा का ओमेगा। तो हमारा शाह बोलता वो तो ठीक है, पर आपकी और आपके सर की कब शादी होगी? बोलता वो तो मुझे नहीं पता, तुझे पता है ना यार, मैंने तुझे कितनी बार बताया है, तू भूल गया क्या उनके एक गर्लफ्रेंड है? शाह बोलता वो नक्चड़ी। बोलता हाँ तूने सही कहा भाई, और तुझे पता आज हाँ वैसे छोड़ मैं क्या है बोलूँ तुझे। शाह बोलता क्या होगा काका मुझे बता सकते हो आप? विंग बोलता वो ये वो हाँ विंग सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। शाह बोलता क्या मतलब? बस थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है। विंग बोलता क्या? शाह बोलता बस हमें क्या करना है, देखिए आपको ना जस्ट लाइक कभी ऐसा बिहेवियर करना है कि आप उनके ओमेगा हो एंड कभी उन्हें फुल इग्नोर कर देना है, जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी लाइफ में क्या करें। विंग बोलता ऐसा क्यों? शाह बोलता गा मैंने सुना था एक मेगा ना अपने अल्फा को बोल रही थी कि मैंने ऐसा किया तभी तो तुम्हें समझ आया कि हाँ तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि जो भी हो भाई आप हो ना भाई आपके सर के ओमेगा, इसलिए उन्हें भी पसंद नहीं आएगा। तो वैसे भी न्यूज़न आपसे बोले गई, तो अब एक काम करना आप लाइक न्यानगा के साथ कुछ ज़्यादा ही, मैं ये नहीं बोला कि आप सच में, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपने बड़े भाई के जैसा दिखते हो। मैं बोलता तू जानता ना मैं सब कोई लाइक वैसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुझे पता, मतलब मुझे पता था ना, तुझे पता ही था, बस तू भूल गया था कि हम दोनों की शादी फिक्स है। शाह बोलता मैं जानता हूँ, तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लाइक प्रिटेंड कीजिएगा, ऐसा किसी और को नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आपके सर को लगना चाहिए और हर वक्त नहीं, जस्ट लाइक कभी कभी। मैं बोलता
मेरा भाई समझदार हो गया है। शाह बोलता हो किसका भाई, आखिर मेरे घर का नाम क्या है। विंग बोलता तू बदमाश। एंड ऐसे वो दोनों भाई बात कर रहे थे एंड तभी डोर पे नॉक नॉक होता। विंग बोलता आंटी आप है क्या। लानी बोलती हाँ क्या मैं अंदर आ जाओ बच्चों। तो विंग एंड शाह दोनों बोलते हाँ आंटी आ जाइए, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर लानी अंदर आती है एंड उन्होंने पॉरेज बना के लाया था। शाह एंड विंग दोनों उसको घूर घूर के देख रहे थे पॉरेज को, क्योंकि सीरियसली उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी बोलती क्या हो गया, तुम दोनों ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो। विंग एंड शाह दोनों बोलते कुछ नहीं आंटी आप ये हमारे ले लाई हैं। रानी बोलती लो दोनों खा लो और फिर मेडिसिन लेके कुछ देर रेस्ट करना। विंग बोलता ठीक है आंटी। शाह भी बोलता ठीक है आंटी हम खा रहे हैं। लानी बोलती ठीक है खाओ। एंड लानी वहीं पर बैठी हुई थी एंड हमारा शाह एंड टोंग टोंग के खा रहा था। लानी बोलती क्या हो गया बच्चों, क्या ये अच्छा नहीं बना। विंग एंड शाह दोनों एक ही साथ बोलते हैं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लानी बोलती तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तुम्हें ये क्यों ज़बरदस्ती खिलाती, दो मुझे। विंग एंड शाह दोनों बोलते नहीं आंटी आपने इतने प्यार से बनाया है, हमें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम खा सकते हैं। एंड फिर वो दोनों जल्दी खाने लगते ताकि लानी को बुरा नहीं लगे। फिर लानी उन दोनों को मेडिसिन देती है, फिर वो दोनों खा के रेस्ट करने लगते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता। लानी बोलती बच्चों तुम लोग नीचे डिनर करने चाहोगे या फिर मैं यहीं ला दूँ। शाह एंड विंग दोनों बोलते आंटी हम नीचे ही चलेंगे। फिर वो तीनों नीचे आ जाते अपने अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठने। लानी बोलती शाह हाँ तुम शिजान के बगल में जाकर बैठ जाओ। एंड शिजान जस्ट विंग को देख रहा था टुकुर। विंग इशारा करता शाह को। शाह बोलता ठीक है आंटी मैं बैठ जाता हूँ। एंड फिर विंग भी शाह के बगल में जा रहा था बैठने। लानी बोलती विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें वांग जी के बगल में बैठना है। एंड विंग जस्ट फ्रीज हो चुका था अपने जगह पे। लानी बोलती क्या हो विंग बोलता नहीं कुछ आंटी मैं बैठ रहा हूँ। फिर हमारा विंग भी जाके वांग जी के बगल में बैठ जाता है। हाय ये हमारे कपल्स एक दूसरे के बगल में बैठे हुए बगल में। तो हमारी लानी बोलती वैसे विंग शाह तुम दोनों का हिल कैसा है, तबीयत कैसा है। विंग बोलता हाँ आंटी अब हम ठीक है, अब हमें बस हल्का फीवर है, वो हमें लगता है कल तक चला ही जाएगा। लानी बोलती हाँ ठीक है तो अच्छे से खाना। विंग एंड शाह दोनों अपना हाइट नोट करते यस में। तो यहाँ सब लोग खाना खाते। शिजान बोलता वैसे तुमने मुझ पर उस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया था, मैंने क्या बोलता। हाँ मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोलता कि तुम गुस्सा करो, मैं तो बस चाहता था कि तुम मुझे खुद को हक करने दो और तुम सो जाओ, पता नहीं तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। एंड शाह भी जस्ट हमारे शिजान को घूर के देखता है, कुछ भी नहीं बोलता, शांति से अपना फूड एंजॉय करता। अब हमें दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी की तरफ। वांग जी बोलता है विंग तुम ऐसे रो क्यों रहे थे, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मम्मा की याद आ रही थी तो तुम रो रहे थे। एंड विंग सीरियसली हमारे वांग जी को इतना डेथ क्लियर देता है ना कि वांग जी एकदम शांति से अपना खाना खाने लगता है। इससे तो हमें समझ आ ही गया कि विंग को भले ही बाद में मम्मा की याद आ गई हो, पर पहले तो वो वांग जी के डायलॉग से हट हुआ था। एंड फिर ये सब ऐसे ही खाना खाते हैं। लानी बोलती हाँ शाह विंग वांग जी शिजान जाओ इन दोनों को छोड़ के आओ रूम में, और मैं चलती हूँ अब, ठीक ना, गुड नाइट। क्यों लानी भी काफ़ी ज़्यादा एजेड थी ना भाई, तो वो कितना ही सेवा करेंगी शाह एंड विंग का, क्योंकि वो सुबह से तो लगी पड़ी थी, अब उन्हें भी नींद आ रहा भाई, उन्हें भी कोई सोने दो। तो शिजान एंड वांग जी मॉम बोलते हैं। शिजान बोलता हाँ वैसे शाह मुझे तुमसे कुछ बोलना था। शाह बोलता बोलो, अब तुम्हें ऐसा क्या बोलना है मुझे। शिजान बोलता हाँ क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, मैंने कुछ गलत बोला है। शाह बोलता हाँ नहीं मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगा भाई, मतलब गुस्सा होने का कोई रीज़न तो चाहिए, क्योंकि नहीं हम दोनों के बीच में मतलब छोड़ो, पर ना मैं बताना कुछ और चाहूँगा और हो जाएगा कुछ और, तो तुम अपना रूम जाओ, अब मैं चलता हूँ अपने रूम में। मैं विंग एंड वांग जी को दिखाया जाता। वांग जी बोलता विंग बोलो ना तुम ऐसे रो क्यों रहे थे। विंग बोलता सर आप क्या मुझे परेशान करना बंद करेंगे, मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, तो क्या आप ये चाहते हो कि कल भी आपको आंटी आपके ऑफिस ना जान दे और आपकी जितनी भी कल मीटिंग होने वाली है वो सब कैंसिल हो जाए। वांग जी बोलता नहीं ठीक है ना, और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, ठीक।
विंग बोलता हाँ सर, क्यों नहीं, ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वरना कल आपकी मीटिंग कौन ही संभालेगा। एंड वांगजी जस्ट विंग को देख लेता। फिर विंग बोलता 1 मिनट सर, मेरी मेडिसन्स, कुछ मेडिसन्स आपके रूम में ही है, हाँ वो मैं ले लेता हूँ। फिर हमारा विंग चल जाता वांगजी के रूम में अपने बचे हुए मेडिसन्स लेने, क्योंकि उसे उस टाइम कुछ ही मेडिसन्स खाना था, उसमें से एक ही खाना था, सो बाकी यही है क्योंकि लानी सब ने ले गई थी। फिर बाकी मेडिसन्स विंग ले लेता और बोलता ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ, यहाँ से तो मैं अपने रूम में चले ही जाऊँगा। तो हमारा वांगजी बोलता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, वरना मम्मा गुस्सा करेंगे। विंग बोलता देखिए सर, मैंने कहा ना आपकी मम्मा गुस्सा नहीं करेंगी, आंटी गुस्सा नहीं करेंगी, मैं चले जाऊँगा। एंड वांगजी जस्ट विंग को टुकुर टुकुर देखता, फिर बोलता ठीक है ना, तुम जाओ। एंड फिर विंग आगे आगे, वांगजी उसके पीछे पीछे। फिर विंग रुक जाता और बोलता सर, मैंने कहा मैं चला जाऊँगा। वांगजी बोलता मैं तुम्हें कब बोला हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम सही से जा रहे हो या नहीं, तुम ये करने से मुझे नहीं रोक सकते। एंड विंग जस्ट हमारे वांगजी को घूर के देखता है और फिर अपने रूम में जाता है, डोर ओपन करता है एंड फिर रुक जाता है। शव बोलता क्या हो गगा, आप रुक क्यों गए? बस ये मुझे मेडिसन्स दे रहा था, मेडिसन्स आपको भी खाना है, आ जाइए। इसने कहा ये खुद देगा वरना मम्मा मतलब आंटी गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने ले लिया। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? एंड फिर हमारा शाह भी शिचान के हाथ से मेडिसिन लेके खा लेता। विंग में अंदर आते बोलता हाँ हाँ शिचान का आप अभी तक क्या हो? शिचान बोलता हाँ बस मैं जा ही रहा हूँ विंग, वो तुम जानते हो ना मम्मा को। विंग बोलता हाँ हाँ ठीक है, तो गुड नाइट गगा। एंड फिर विंग शाह की तरफ देख रहा था। शाह बोलता गुड नाइट। शिचान बोलता गुड नाइट गुड नाइट। और फिर वो भी रूम से निकल जाता है। तो देखता है वांगजी वहीं खड़ा हुआ। तो शिचान वांगजी के पास जाते बोलता क्या वांगजी तुम? वांगजी बोलता नहीं गगा, वो बस मैं देख रहा था कि विंग अपने रूम में पहुंचा या नहीं। शिचान बोलता ओ ठीक है, तो तुमने देख लिया? वांगजी बोलता हाँ, वैसे आप भी जा रहे हो रूम में सोने? शिचान बोलता नहीं, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ बाहर गार्डन में बैठने, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी बोलता ठीक है चलिए मैं बैठता हूँ, हम दोनों बातें करेंगे कुछ देर। वैसे भी आप काफ़ी टाइम के बाद आए हो और हमें बातें करने का टाइम भी नहीं मिला है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। शिजान बोलता हाँ ठीक है चलो बातें करते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग बोलता शाह सुबह हो गया, अब उठ भी जा। शाह बोलता मुझे सोने दो। एंड फिर शाह को तुरंत याद आता है कि वो अपने घर में नहीं, वो लैंड मेंशन में है और यहाँ से उसे कैफे जाने में काफ़ी टाइम लगता है। शाह बोलता मैं उठ गया गगा, मैं उठ गया। विंग बोलता क्या हुआ, तू ऐसे तो नहीं उठता, तू तो सोए रहा था, तू आज इतनी जल्दी उठ गया? शाह बोलता मैं क्या कर सकता हूँ गगा, यहाँ से कैफे बहुत ज़्यादा दूर है। विंग बोलता ओह हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। वैसे जा तब तू जल्दी फ्रेश हो जा, मैं तेरे बाद चल जाऊँगा। शाह बोलता हाँ हाँ गगा मुझे पता है, वो विंग बोलता क्या हो गया, तू बोल सकता? वो मुझे पता है, आगे से तो कुछ बोल, इससे आगे तो कुछ बोल दे। शाह बोलता हाँ गगा मैं सोच रहा था ना कल जैसे मैं फ्रेश होकर आ गया था बगल वाले रूम से, आज भी मैं वैसे ही फ्रेश होकर आ जाता हूँ। वैसे भी कौन सा हमारा शिचान को पता चलने वाला है, क्योंकि वो तो सोया रहता, कल भी वो सोया हुआ था। मतलब कि जब हम पिछले बार हम कब आए थे गगा यहाँ, हम शायद परसों आए थे, तो तब भी वो सोया हुआ था, तो इसलिए मैं ये सोच रहा था। तो आपको क्या लगता है? बोलता ये तेरे ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी शिचान गा जो ही बोलो है तो तेरे अल्फा ही। शाह बोलता गा फिर से शुरू हो गए। विंग बोलता ओके बाबा ठीक है तो जा, तो शिजान गा के रूम में फ्रेश हो जा और मैं यहाँ आ जाता हूँ। शाह बोलता ठीक है, पर मैं उसकी ड्रेस नहीं पहनना चाहता आज, वरना अगर मैं पकड़ा गया ना तो पता नहीं क्या होगा। शाह बोलता तो विंग बोलता ओके तो मैं तुझे ड्रेस देता हूँ, वैसे भी आंटी ने मैंने देखा था यहाँ ड्रेस रखवा दिया है कुछ। शाह बोलता सच्ची? विंग बोलता मुच्छी, तो ले ये वाल तो पहन ले, मैं ये पहन लूँगा। फिर शाह उन ड्रेस को लेके चल जाता बगल वाले रूम में एंड देखता धीरे से डोर खोल के शिचान सोया हुआ तो है। एंड शिचान जब सोया हुआ था तो चैन की सांस लेता और चल जाता वॉशरूम में। लेकिन नाइट में वो काफ़ी देर से सोया था, पर फिर भी उसका नींद आज सुबह जल्दी खुल गया था। तो उसको जैसे ही लगता है शिचान का सा कि उसके
वॉशरूम में कोई घुसा तो वो झट से आँख खोले तो क्या कोई आया था? नहीं, शायद मुझे गलत लग रहा होगा। हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रहा ढंग से। हाँ, मैं भांजी को क्या सजेशन दूँ, मैं खुद को क्या सजेशन दूँ, मैं करूँ क्या? एंड तभी शिजान का आवाज़ आता, पानी का आवाज़। तो शिजान बोलता हाँ, मैंने तो शावर बंद किया था, फिर ये अचानक से मैं बंद कर देता हूँ। फिर हमारा शिजान उठता है और वॉशरूम का डोर ओपन करता है। एंड जैसे वॉशरूम का डोर ओपन होता, शिचान शॉ को दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। मैं बता दूं आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए, शॉ अभी तक पूरा ड्रेस्ड अप, ठीक ना? उसने अभी तक एक सिंगल पीस भी क्लोथ्स का नहीं उतारा है। शॉ जा ऐसे बदमाश बच्चे। शॉ को कुछ समझ भी नहीं आता वो क्या बोले। देखो मैं हंस रही हूँ इन दोनों का रोमांटिक सीन बोल के। शिजान तुरंत गेट बंद करता और बोलता तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम तो बगल वाले रूम में थे। शा बोलता मेरी गलती है, पर मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था शाह वाले ने। हाँ, पता नहीं मुझे भी क्या शुरू हुआ था जब मैं यहाँ गया। एंड हमारा शाह वैसे भींगा डोर ओपन खोल करके बाहर निकलने लगता। एंड तब वो भींगा होता ना, वही तो पूरा पानी तो आएगा ही ना। शिचान बोलता तुम ये क्या करो, चुपचाप जाकर शावर ले लो, मैं नीचे चल जाता हूँ। तुम्हारा जब हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना, मुझे एक मैसेज ही कर देना। शाह बोलता मिस्टर शिचान, मुझे आपका नंबर नहीं पता, मैंने आपका नंबर नहीं लिया और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो बस मुझे जान दीजिए। तो शिचान हमारे शाह को अंदर ही पुश करता है वॉशरूम के। एंड बोलता मैंने कहा ना तुम ये शावर ले लो, अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे निकलोगे। एंड शिचान बाहर से डोर लॉक कर देता। एंड शाह लिटरली उसे गुस्सा आ रहा था। फिर वो क्या है बोलता भाई, वो अंदर से भी डोर बंद कर देता है और शावर लेने लगता है। एंड शिचान हमारे बाहर ही खड़े हुए थे। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। शाह बोलता मिस्टर शिचान, क्या आप प्लीज़ डोर ओपन करेंगे, मुझे बाहर भी आना है। शिचान बोलता तुम्हारा हो गया, मैं कर देता हूँ। फिर हमारा शिचान डोर ओपन करता और शाह बाहर निकल के आ जाता। शाह बोलता अब मैं जाता हूँ। शिचान बोलता पर तुम मेरे रूम में क्यों आए थे? क्या बगल वाले रूम का शावर ठीक से नहीं चल रहा? शाह बोलता नहीं, वो तुम्हें से क्या, मैं क्या नहीं आ सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं नहीं आ सकता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आंटी को बोल दूँगा। आंटी ने मुझे कहा था कि अगर मुझे जल्दी हो तो मैं यहाँ के शावर ले सकता हूँ, ठीक है ना? चलो, गुड मॉर्निंग। एंड शिचान तो जस्ट शाह को टुकुर देख रहा था। अब ये गुड मॉर्निंग किधर से आया भाई, किधर से? एंड शाह तुरंत बगल वाले रूम में जाकर घुस जाता और शिचान भी अपने जाके बेड पे लेट जाता है और बोलता ये हाँ चलो मैं सो ही जाता हूँ, कम से कम मॉर्निंग में तो मुझे नींद आ जाए। एंड फिर हमें दिखाया जाता विंग बोलता क्या हो शाह, तो इतना हड़बड़ा के क्यों आ रहा है? शाह बोलता गगा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? विंग बोलता क्या हो गया, मुझे बता। शाह बोलता ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं जब शावर लेने गया ना तो अब वो मतलब मेरा हस्बैंड, मतलब आपने कहा ना मुझे उसे एक बार सोचना चाहिए उसके साथ इस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो बस भाई वो जागा हुआ था और उसे पता चल गया मैं शावर लेने गया था उसके रूम में। तो क्या हो गया, तो इसमें इतना ज़्यादा सैड क्यों हो रहा है? तो इतना रोने सी शक्ल क्यों बनाया है? शोधा भाई तो वैसे आप चले, मुझे ब्रेकफास्ट दे दीजिए, मुझे करके जाना है जल्दी से। एक मतलब हाँ ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ। एंड तभी हमारे शाह एंड विंग दोनों नीचे चले जाते हैं। हमारे विंग शाह के लिए हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट बनाता है। एंड तभी शाह के मोबाइल में कॉल आता है। शाह बोलता हेलो न्यूसन, तूने मुझे क्यों कॉल किया? न्यूसन बोलता है मैं बस लैंड मेंशन पहुँच ही रहा हूँ, मैं कल तेरे घर गया था तो मैंने देखा वहाँ लॉक है, तो मुझे समझ आ गया कि तू ज़रूर लैंड मेंशन नहीं किया होगा। वैसे भी तो अब तेरा वो ससुराल है, तो मैं तुझे वहाँ पिक करने आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ से कैफ़े बहुत दूर है, तो तू ज़रूर पैदल ही आएगा और इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में मैं तुझे पैदल नहीं आन दूँगा, इसलिए मैं तुझे पिक करने आ जाया करूँगा, तू जल्दी आने का सोच मत। शाह बोलता पर उससे पहले ही निशन कॉल कट कर देता। विंग बोलता क्या हुआ? निशन क्या बोल रहा था?
शाह बोलता वो मुझे पिक करने आ रहा, मतलब कि उसके गगा मुझे पिक करने आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ना न्यूसन को उसके गगा ही छोड़ने जाते हैं। विंग बोलता हाँ उसके गगा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, जैसे कि मैं तेरे लिए। शाह बोलता पता नहीं है गगास को क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। विंग बोलता हाँ पर हम गगास हैं इसलिए हमें चिंता होती भाई, मेरे हमारे छोटे भाई को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ बोले नहीं, कोई कुछ करे नहीं। क्या तुझे समझ नहीं आता? तेरे से कोई छोटा नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। तेरे से जब छोटा कोई आ जाएगा ना तो तू भी उसकी चिंता करेगा। शाह बोलता ठीक है, मुझे अब लेक्चर नहीं सुना तो मैं अकेले ब्रेकफास्ट करूँ, चले आप भी कर लीजिए, वैसे भी न्यूसन कुछ देर में आ ही जाएगा। वही बोलता ओके ठीक है। और हमारे शिचान को नींद तब भी नहीं आता, इसलिए वो भी नीचे आ रहा था भाई शाह वाले के, तब वो सुन लिया शाह का ये सारे डायलॉग। फिर शिचान शाह के पास आता है, वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कैफ़े छोड़ दिया करूँगा। तो शाह एंड विंग दोनों जस्ट शिचान को टुकुर टुकुर देख रहे थे। विंग बोलता हाँ शिचान का गुड मॉर्निंग। शाह भी बोलता गुड मॉर्निंग, पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे छोड़ने का, मैं जा सकता हूँ अकेले, न्यूसन को ही मैं मना कर दूँगा। वो बोल रहा था लेकिन मैंने उसे हाँ नहीं कहा, और वो घर से निकल चुका था इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया आज पिक करने के लिए। शिचान बोलता मम्मा भी यही कहेंगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कह देता हूँ, मम्मा फिर मुझे क्या डांटेंगी कि मैं खुद ये सोच नहीं सकता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बस मैं इसीलिए बोल रहा था। शाह बोलता हाँ ठीक है, आंटी से मैं बात कर लूँगा, वैसे थैंक यू। शिचान शाह को शिचान को दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहा था। तभी हमारा वांगची गुड मॉर्निंग करते हुए नीचे आता है, तो हमारे विंग शिचान और शाह तीनों का ध्यान वांगची की तरफ जाता है एंड तीनों ही वांगची को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सो बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। न्यूसन शाह को लेन तो आ रहा है, तो क्या शाह नेमिंजो का कार में जाएगा या फिर शिचान उसे छोड़ने जाएगा? वांगची किसके साथ जाएगा, विंग के साथ या फिर विंग को अकेला जाना पड़ेगा? और वांगजी मम्मा के बोलने से विंग के साथ जाएगा या फिर अपनी मर्जी से? और ये जो विंग ब्रेकफास्ट बनाया है शाह के लिए वो कौन कौन खाएगा? क्योंकि बस विंग तो जल्दी में शाह के लिए बनाया ना भाई, आज तो वो सबके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, पर यहाँ खाने वाले तो 4 इंसान हैं। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय और टाटा और सी यू और कुछ हाँ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।